पेज नंबर 10 पर बाड़े में 3 गैंडे दिखाई दिए। एक बड़े गैंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला एक जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। एक दूसरा जिराफ पेड़ से पत्तियां तोड़कर खा रहा था। सरिता दादाजी का हाथ खींचते हुए भीड़ के निकट ले गई, यानी पास ले गई। वहाँ एक छोटे बाड़े में 2 भालू गुलाटियाँ लगा रहे थे। बच्चों, गुलाटियाँ लगाना यानी सिर के बल उलटना। भालू को गुलाटियाँ लगाते देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। सबको अच्छा लग रहा था, इसलिए सब तालियां बजा रहे थे। फिर हम मछली घर देखने पहुँचे। मछली घर के अंदर शीशे के 50 बड़े बड़े बक्से थे, जिनमें पानी भरा था। अलग अलग बक्सों में अलग अलग प्रकार की अनेक रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं। सभी अलग अलग बक्सों में अलग अलग प्रकार की और रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। दादाजी ने बताया, इनमें से कई मछलियाँ समुद्र में पाई जाती हैं और कई विदेशों में। विदेशों में से यानी हम दूसरे देश से उन मछलियों को लाते हैं। कुछ और आगे एक बड़ा सा ऊंचा पिंजरा था, उसमें रंग बिरंगी कई प्रकार की चिड़ियाँ थीं। सरिता बोली, देखो वह हरे रंग का तोता। दादाजी ने कहा, हाँ उधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी तोता है। इसे काकातुआ कहते हैं। काकातुआ यानी विदेशी तोता। फिर हमने मोर और शुतुरमुर्ग भी देखे। महेश बोला, दादाजी शुतुरमुर्ग तो सबसे बड़ा पक्षी होता है ना? दादाजी ने कहा, हाँ। एक जगह कई हाथी सजे धजे खड़े थे, यानी उनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखा हुआ था। उन पर महावत भी बैठे थे। महावत यानी हाथी की देखभाल करने वाला। महावत पैसे लेकर लोगों को हाथी की सवारी करा रहे थे। हमने भी हाथी की सवारी की। बड़ा मज़ा आया यानी उन्हें बहुत खुशी मिली, आनंद मिला। वहीं पास में खाने पीने की दुकानें लगी थी। दादाजी ने हमारे लिए आइसक्रीम खरीदी। चलते चलते हम सब थक चुके थे। चलते चलते के बीच में हमने योजक का चिन्ह लगाया है। हम चिड़ियाघर से बाहर आए और ऑटो रिक्शा पकड़कर घर वापस आ गए। बच्चों, जिन शब्दों को मैंने अपनी पाठ्यपुस्तक में रेखांकित किया है, उन्हीं शब्दों को आप भी अपनी पाठ्यपुस्तक में रेखांकित करें और पाठ को पढ़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद।